रानी माँ, राजगद्दी पर उठे हुए सवाल किसी और इंसान ने नहीं बल्कि राजघराने की बहू ने उठाई है। इन परिस्थितियों में यह राज तिलक संपन्न नहीं किया जा सकता। राजघराने को यह साफ करना होगा कि असली उत्तराधिकारी कौन है, यश कुंवर या आर्य कुंवर। ये राजघराने का निजी मामला है, इसे हम महल में जाकर सुलझाएंगे। लेकिन फिलहाल राज तिलक की कार्रवाई स्थगित की जाए। माँ जी उठिए। माँ जी का ठीक होना न सिर्फ एक बेटे को उसकी माँ से मिलने के लिए जरूरी है, बल्कि इस राजमहल और राजघराने को भी तभी न्याय मिलेगा। घबराने जैसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेंटली स्ट्रेस की वजह से ये बेहोश हो गई थी। इन्हें पूरे आराम की जरूरत है, कुछ ही देर में इन्हें होश आ जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। थैंक्स डॉक्टर। चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। मां नहीं, ईश्वर समझाएगा हमको, और नहीं मानते कि हमारे ईश्वर से कोई गलती हो सकती। तो क्यों किया आपने ऐसा? हम सच जानना चाहते हैं रानी मां, बताइए हमें, आपने क्यों किया ऐसा? जो किया वो हमारा स्वार्थ नहीं, मजबूरी थी यश। राजा साहब का अचानक स्वर्गवास हुआ और हमारी बहन इस लायक नहीं थी कि वो ये राजमहल और राज्य की जिम्मेदारियां संभाल पाती। सत्ता का कोई लालच नहीं था हमें। वो कदम हमने अपनी जिम्मेदारी और फर्ज समझकर उठाया था, और कोई रास्ता भी तो नहीं था ना यश। ये बात सच है कि वक्त के साथ साथ हमें रानी मां का रुतबा और ताकत अच्छी लगने लगी, लेकिन ये बात भी सच है कि हमने अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कोई कमी नहीं रखी। हमें हमेशा से इस बात का ख्याल था कि इस रियासत के असली वारिस तुम हो। राज तिलक के वक्त भी अपने अपराधों से दुखी होकर हम इस फैसले पर पहुंचने ही वाले थे कि जो तुम्हारा है वो तुम्हें सौंप दे। हम आर्य का राज तिलक रोकने ही वाले थे कि अचानक बेटा अपने दिल से पूछो,
क्या कभी हमने इस बात का एहसास होने दिया है कि हम आर्य को ज्यादा चाहते हैं? हमारा प्यार झूठा है। मानते हैं कि हमसे गलती हुई है और हम इस गलती को सुधारना भी चाहते हैं। हम तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटाना चाहते हैं। हम तुम्हें राजा बनाना चाहते हैं। हो सके तो हमें समझना। और अपनी मां को माफ कर देना। नहीं राधिका, हम सब समझते हैं। राज तिलक के वक्त एक तरफ तुम्हारी आरती का दिया जलेगा तो दूसरी तरफ उसकी चिता, उसकी